जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम थे उससे भी बेहतर परिणाम आज समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है, तो उन्हें दादा साहब नहीं चाहिए। नहीं, क्या चाहिए चरखारी को? चरखारी को तो सज्जन व्यक्ति चाहिए, अपने परिवार का व्यक्ति चाहिए। पिछली बार समाजवादी पार्टी का पूरे बुंदेलखंड में खाता नहीं खुला था, इस बार कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं? नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा, बीजेपी का बंद हो जाएगा। तो योगी जी को पता चल जाएगा कि वो दो लड़के हैं कौन। में तो बताया कि राम और लक्ष्मण दो ही लड़के तो थे। दो बोरी एक बोरी खाद के लिए लाठियाँ खाना पड़ी, जलालत भोगना पड़ी। किसान की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। फ्री सिलेंडर दे दिया, उसके बदले में जान ले ली। सरकार है अगर तो उद्योगपतियों के लिए है, गरीब किसान नौजवान के लिए सरकार है ही नहीं। मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफर, और ये सफर बुंदेलखंड पहुंच चुका है। बुंदेलखंड के महोबा जिले की चरखारी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और आज 14 तारीख है। दूसरे चरण की वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर होनी है और आज 14 तारीख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुंदेलखंड दौरे पर हैं। चरखारी से होते हुए भी जाएंगे, महोबा आएंगे और हमारे साथ आज खास मेहमान इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के चरखारी से प्रत्याशी रामजीवन दद्दा। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बहुत शुभकामनाएं कि आपका टिकट हुआ। काफ़ी लंबी होड़ थी, कुछ लोगों का टिकट हुआ, कटा, कुछ नाराज़गी थी, तो क्या लग रहा है उस नाराज़गी का नुकसान तो नहीं होगा कहीं? समाजवादी पार्टी कि अपने निर्णय सुरक्षित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय हैं, कभी वो गलत हो नहीं सकते। जहां उठापटक की बात एक अपवाद और अफवाह है, हो सकता है आपको सुनने को लिए मिली हो, जबकि समाजवादी परिवार में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, न इस तरह का कोई उतार चढ़ाव है और न कहीं कोई भिन्नता है। तो सर सबसे पहले तो यही शुरुआत करेंगे कि काफ़ी पिछली बार की अगर हम बात करें तो 19 की 19 सीटें बुंदेलखंड की जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो क्या लग रहा है इस बार कितनी तैयारी आपकी है? देखिए, पिछली बार बुंदेलखंड ने नहीं, अपने प्रदेश ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया था, उस भरोसे का ही परिणाम था। उन्होंने सरकार बनाई, लोगों ने उन्हें जनादेश दिया और उन पर विश्वास किया। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो विश्वास जो अर्जित किया था भारतीय जनता पार्टी, वो पूरी तरह से खो दिया है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। आज केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक माहौल है और माहौल में विकल्प मान लिया है अखिलेश यादव को। और जहां तक विकास की बात है, व्यवस्थाओं की बात है, प्रदेश की बात है, आदमी ने अपना मन बना लिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, समाजवादी पार्टी की सरकार स्थापित करने का मन ही बना लिया पूरे प्रदेश ने। तो परिणाम ही वही होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम थे उससे भी बेहतर परिणाम आज समाजवादी पार्टी के साथ होंगे और संख्या बल भी उससे ज़्यादा होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और बुंदेलखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो जाति और धर्म पर टिकी हुई है। आपके वर्तमान विधायक जो चरखारी से विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, वो हमेशा अपने बयानों के लिए विख्यात रहते हैं या फिर हम कहें कुख्यात रहते हैं कि अल्लाह है तो अल्ली होगी या फिर इस तरीके के बयान वो देते हैं। तो क्या लग रहा है इसका कोई नुकसान या फिर जो हिंदू मुस्लिम वोट बैंक है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वो उनका एक अपना नज़रिया है, अपना जीवन है और अपनी भाषा है। ये उनकी पसंद हो सकती है। वो किस विषय में जाने जाते हैं ये चरखारी विधानसभा के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो हैं क्या है। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, केवल उसी के लिए फेमस नहीं है, लिखा पढ़ी में भी देखा होगा। आपने विधानसभा में घूमे होंगे तो देखा होगा, उसमें लिखा है बृजभूषण राजपूत दादा साहब। इतना ही पर्याप्त है उनके लिए। और ये पढ़ा चरखारी विधानसभा के लोगों ने, तो उन्हें दादा साहब नहीं चाहिए। नहीं, क्या चाहिए चरखारी को? चरखारी को तो सज्जन व्यक्ति चाहिए, अपने परिवार का व्यक्ति चाहिए। वो चाहिए जिसे दर्द हो अपने परिवार के प्रति। कोई फासिस्टवादी ना हो, आतंकवादी ना हो, गुंडा ना हो, साहब ना हो। साहब नहीं चाहिए, सेवक चाहिए चरखारी के, साहब नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री महोबा आए थे और बोल के गए कि हमने बुंदेलखंड को पानी पानी कर दिया। कौन प्रधानमंत्री आए थे? काय को आप चक्कर में पड़े हो? भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कहना चाहता हूँ। जो वो कहते हैं कभी करती ही नहीं, कभी नहीं करते। उनका क्रियाकलाप तो दूसरा है। जो 2 करोड़ नौकरियां दे दी उन्होंने देश में, 15 लाख रुपए दे दिए गरीब आदमियों के खाते में, फ्री सिलेंडर दे दिया, उसके बदले में जान ले ली।
आपने 2500 का सिलेंडर पकड़ा दिया, 1020 रुपये का सिलेंडर भरवाने के लिए आज मोहताज है आदमी। उनका तो हर काम ऐसी ही, सिर्फ वो तो पब्लिक की नसों से खून निकालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कमज़ोर करने का। देश के अंदर तो सिर्फ सरकार है अगर तो उद्योगपतियों के लिए है, गरीब किसान नौजवान के लिए सरकार है ही नहीं। न उनके एजेंडे में कहीं गरीब किसान नौजवान है ही नहीं, व्यापारी है ही नहीं। जीएसटी एक लगा दिया इंजेक्शन, आज नहीं तो कैंसर के रूप में उसे बिस्तर पर डाल दिया। अच्छा, आप किसानों की बात करें, करीब 15 महीने किसान आंदोलन चला और उसके बाद अभी खैर आपके मैनिफेस्टो में भी है कि हम लोग जो मुआवजा देंगे जो लोग किसान शहीद हुए। और एमएसपी की सर जो बात है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, एमएसपी देगी सरकार। इस बात पे आपको विश्वास करना होगा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है सो करती है। अखिलेश यादव जी अपनी ज़बान से जो कुछ कहते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है, चाहे वो गन्ना मूल की बात हो, चाहे जो भी योजनाएं घोषणा पत्र में उन्होंने दी हैं उसे वो निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। चाहे उन्हें अलग से विभाग बनाना पड़े, चाहे उन्हें अलग से कोष लाना पड़े, निश्चित रूप से वो करेंगे। और जहाँ तक किसानों की बात है, इतनी बड़ी अनदेखी, देश में 70% लोग जहाँ रहते हों जिनकी आबादी किसान की 70%, और ये हरधर्मी सरकार 14 महीने नौटंकी कराती रही। और उनको बात सुनने के बजाय आपको पता होगा कीला ठोंकने का काम किया, बौछारें छोड़ने का काम किया, आंसू गोले दागने का काम किया, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। कहाँ किसान उनके एजेंडे में है? किसान की तो विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। 2-2 बोरी 1-1 बोरी खाद के लिए लाठियाँ खाना पड़ी, जलालत भोगना पड़ी। किसान की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें करना चाहिए सिर्फ अडानी अंबानी की बात। जी, देश उनको सुपुर्द करने जा रहे हैं, आधा देश सुपुर्द कर दिया। अगर कहीं जनता से चूक हुई पूरा देश बेच देंगे। चरखारी के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? देखिए, निश्चित रूप से बुंदेलखंड में हमारे यहाँ पानी की कमी है। जैसे हमारे मुखिया जी ने साफ कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि 5 साल के अंदर महोबा जनपद जैसी जगह में कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी 1 इंच जहाँ हम पानी देने का काम ना करें। निश्चित रूप से चाहे उन्हें रोड देना पड़े, चाहे एक्सप्रेस वे देना पड़े, रोजगार सृजन की उन्होंने मन में बात है कि हम किसी न किसी तरह छोटे उद्योग दे के, रोजगार दे के, हम इसे बुंदेलखंड को और महोबा को सब संपन्न बनाने के लिए उनकी निश्चित रूप से मंशा है और सोच है और करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल क्योंकि समय थोड़ा कम है। पिछली बार समाजवादी पार्टी का पूरे बुंदेलखंड में खाता नहीं खुला था, इस बार कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं? नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा, बीजेपी का बंद हो जाएगा। वो तो अकाउंट है जो फेल हुआ तो बंद हो जाएगा। कितनी सीटें? जो अकाउंट शानदार चलेगा वो चलेगा। कितनी सीटें? वही 19 में 19 सीटें, क्योंकि इनका तो अकाउंट ही बंद कर दिया ना, जनता ने बंद कर दिया, कोई हमने थोड़ी बंद कर दिया। नहीं, जनता जनार्दन ने बंद कर दिया उनका अकाउंट, काहे को खोलेगा? अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या पर कितना प्रभाव, क्योंकि आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, 20 तारीख को तीसरे चरण में यहाँ वोटिंग होनी है, कितना प्रभाव पड़ेगा अखिलेश जी का? हमसे बेहतर आपके सूचना तंत्र मजबूत है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, चर्चाओं की सीमा विस्तार होना शुरू हो गया है। चर्चाएं पश्चिम से लेके और पूर्व उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। आज दूसरे चरण में यही चर्चाएं और बढ़ चढ़ के होंगी। 5-6-7 दिन बाद यहाँ तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज महोबा आ रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, बुंदेलखंड की कई सीटों पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुंदेलखंड की दुर्दशा बहुत अच्छी तरह विदित है और बुंदेलखंड को वो सबल और सक्षम बनाना चाहते हैं। चाहे उन्हें अलग से क्यों ना निधि जुटाना पड़े, अलग से क्यों ना बजट देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड को वो पलायन से रोकेंगे। उच्च शिक्षा का इंतजाम करने जा रहे हैं, उच्च मेडिकल व्यवस्था का इंतजाम करेंगे। उन्हें कुछ भी करना पड़े वो सबके लिए तैयार हैं, वचनबद्ध हैं, लेकिन बुंदेलखंड को बराबरी पे लाने का काम निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो गठबंधन की हवा उठी है वो क्या बुंदेलखंड तक पहुँच पाएगी? राम और लक्ष्मण गए थे, आपने देखा हुआ, 14 साल रहे थे ना। लोग कहते थे बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ी ताकत है, और ये 2 बालक क्या करेंगे। बीजेपी कह रही थी कि वो 2 बालक, उनने देखे नहीं वो 2 बालक। किसी समय कृष्ण सारथी थे, अर्जुन युद्ध कर रहे थे, बहुत बड़ी सेना खड़ी थी अपार, और वो तो 2 ही थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 में भी 2 लड़के आए थे। हाँ, 17 में भी 2 लड़के आए थे, तब प्रधानमंत्री जी को उन 2 लड़कों का पता है। आज भी 2 लड़के सामने हैं,
तो योगी जी को पता चल जाएगा कि वो दो लड़के हैं कौन। में तो बताया कि राम और लक्ष्मण 2 ही लड़के तो थे, कहाँ उनके साथ सेना थी, लेकिन पर्याप्त थे 2। हाँ 2 पर्याप्त है। और गीदड़ के लिए तो बहुत एक शेर बहुत होता है। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत अहम सवाल है कि अखिलेश यादव को पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनका तंत्र मजबूत है। कहीं योगी आदित्यनाथ चले जाते हैं तो कहीं राजनाथ चले जाते हैं तो कहीं अमित शाह चले जाते हैं तो कहीं मोदी चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश जी को हर जगह पहुंचना पड़ रहा है। कहीं नहीं पहुंचते तो वहाँ नाराज़गी हो जाती है। अयोध्या में जब भगवान राम ने प्रवेश किया तो अकेले राम थे। अयोध्यावासी निहारने के लिए बहुत लाखों लोग थे, लेकिन सबको राम दिखाई दे रहे थे, सबको राम दिखाई दे रहे थे। वो लोग तो बोलते जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी लाए थे राम को तो असली हम लोग लाए थे। ये तो पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, गंगा साफ करने वाले लोग हैं और डालते हैं कूड़ा और करते हैं गंदगी। ये गाय को रखाने वाले लोग हैं और हम समेटने वाले हैं जब सड़कों पे मरी देखते हैं। अच्छा बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में राम का जन्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है, राजनीति में राम आए तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, तो राम का मुद्दा इस बार चलेगा या फिर जो बीते सरकार के कार्यकाल से जो लोगों के अंदर नाराज़गी है महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, वो मुद्दा बना रहेगा? भगवान भगवान है, राम राम है, वो अंतर्यामी है, हर हृदय की बात को जानते हैं। वो पाखंड जानते हैं, नौटंकी जानते हैं, वो सच्चाई जानते हैं। सुन लिया? भगवान तो जानते हैं, क्या जनता जानती है? बिल्कुल जानती है, जनता ने देख लिया। अगर इन्हें अपनी सरकार में ही ये कहते कि मंदिर हमने बनाया है तो आज तक बना क्यों नहीं? क्या भ्रम है इन्हें? क्यों डाले हैं उस मंदिर को? क्यों स्लो स्लो चल रहे हैं? जनता ने देख लिया है कि मंदिर अपनी जगह बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, पूरे देश का ही योगदान है उसमें। कोई भारतीय जनता पार्टी की बापोती नहीं है मंदिर, उसमें हमने सबने, गरीब ने, अमीर ने, सबने पैसा दिया है और सबको आस्था है भगवान राम से। मंदिर देश के लिए, सबके लिए बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन रहा है। वो तो सिर्फ एक पर्दा बना के उस पर दर्शा रहे हैं कि ये हमारा है। वो मुद्दा चलने वाला नहीं है। राम सबके हैं, सबकी उसमें उनमें आस्था है, कोई इनकी बापोती नहीं है। राम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चरखारी से प्रत्याशी राम जीवन यादव दद्दा, और दद्दा से बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो फिलहाल मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। सवाल बहुत सारे हैं और इसमें सबसे अहम सवाल कि 10 मार्च को लखनऊ की गद्दी पर कौन सवार होगा। हम लोग आपको तस्वीर लगातार पिछले 5 महीने से दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रही है, और इस बीच आज दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और चल रही होगी, और हम लोग बुंदेलखंड दौरे पर हैं। अखिलेश यादव कुछ समय में यहाँ पहुँचेंगे, तस्वीरें वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सोनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।